छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि अच्छी तरह से हर जगह मेरे अपलोड हो जाएं। मैंने देखा है फील्ड में कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगी। मैं खुद बीजेपी में रह चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा कार्य, शानदार कार्य किया है मैंने बहुत कम समय में, और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है और मुझे गर्व भी है कि मैं एक कई लाखों के बराबर हूँ। और मुझे जज भी किया गया है। लेकिन वो होता है ना कि कई ज़्यादा होशियार बनते हैं, आगे नहीं आने देते हैं। कोई बात नहीं, मत आगे आने दीजिए, मुझे आगे आने का शौक़ भी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे हट गए। मेरी शुरुआत बीजेपी से हुई थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ जज किया। आज मैं जो बातें कहना चाहूँगी, आई थिंक वो चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, सभी भाई बहन बच्चे भी होंगे कहीं मेरी बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। मैं कई कार्यकर्ताओं को देखती हूँ, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही निष्ठावान, बिल्कुल देश के प्रति समर्पित, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता। राजनीति खेली जाती है। कई बहनों के, भाइयों के मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि इनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है, इनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है जो ये ऐसी बेचारी लाइंस लिख रही हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर कोई भी पार्टी किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करेगी, इज्जत नहीं देगी, उसका पक्ष नहीं रखेगी, अगर वो कुछ कहना चाहता है या चाहती है, तो आई थिंक कभी भी आपको अच्छे कार्यकर्ता नहीं मिल पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि चाहे आप नए कार्यकर्ता 10 छोड़ देना, लेकिन पुराने कार्यकर्ता कभी मत छोड़ना, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता अगर हमारे साथ हैं तो हमारी जीत निश्चित है। नए कार्यकर्ताओं पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जाता। पर मैं देख रही हूँ, और ये जब कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुँचती है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको सिर्फ यूज़ किया जाता है, तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, जो मेरा अनुभव रहा है, मेरा अनुभव यही रहा है कि इसमें सबसे पहले मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, चाहे वो महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हो, चाहे पूरे जिला अध्यक्ष हों, पूरे जिलों के, ठीक है ना, इसमें निगम पार्षद, विधायक जी, ठीक है ना, जो भी अच्छे अच्छे पदों पर हैं, चाहे उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मंडल अध्यक्ष का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर मंडल अध्यक्ष सही चुनाव करता है कार्यकर्ताओं का कि इस कार्यकर्ता को ये पद दिया जाए, क्योंकि मंडल अध्यक्ष के द्वारा लिस्ट भेजी जाती है, अगर मंडल अध्यक्ष निगम पार्षद या विधायक का टट्टू ना बना हो, अगर वो निगम पार्षद या विधायक के हाथों की कठपुतली ना बना हो, तो मेरे ख्याल से अच्छे कार्यकर्ता हर पार्टी को मिलेंगे और कार्यकर्ता जी जान लगाकर अपना काम करेंगे। मैं बीजेपी में रही हूँ, इसलिए मैं बीजेपी के लिए स्पेशली बोलूँगी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो मैंने जज किया है, बहुत ही मेहनती। कई कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनकी एज भी हो चुकी है, लेकिन वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगी, मेरी वीडियो को प्लीज़ कृपया करके इतना आप वायरल कीजिए ताकि मोदी जी तक पहुँचे। मेरी हर वीडियो का यही मकसद होता है कि एक बार मोदी जी तक ये पहुँचे, उनको पता चले कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। मोदी जी बहुत आराम से 400 वोटों से जीत सकते थे। 400 पार उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तभी उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा था कि अब की बार मुझे आरएसएस का भी सहयोग नहीं चाहिए। अगर एक इंसान को कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उस इंसान, ये तो नहीं कि उसने आरएसएस की बेइज्जती की, कभी भी जो इंसान खुद आरएसएस में रह चुका है, मैं आरएसएस में रह चुकी हूँ, मैंने सेवा भारती में काम किया और ऐसा काम किया है आज तक मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकती हूँ कि आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया। मुझे अपने पर इतना विश्वास है, जो लोग मुझे जानते हैं मैं काम करती हूँ, वो कभी भी मेरी सौगंध तक नहीं उठाएंगे। मेरे जैसा कार्यकर्ता और मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता है, मैं घमंड नहीं करती, मैं ईश्वर से डर कर कहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज जो भी हूँ, सबसे पहले जिस परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा उनकी देन है। दूसरा मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी बहुत ही बड़े समाज सेवी और बहुत ही निडर रहे हैं। उन्होंने इतना काम किया है लोगों के लिए, मैं बता नहीं सकती। अपनी पॉकेट से पैसा लगाकर वो शहर टू शहर भी जाते थे अगर किसी का केस हो, और आई थिंक उन्हीं के लक्षण मेरे में आए हैं। हम 6 भाई बहन हैं,
6 बहन भाइयों में मेरे में ही वो लक्षण आए हैं। आज जब मैं अपने मायके जाती हूँ, मेरा नानका है जो, मेरे मामा जी के बच्चे, मेरी बुआ जी के बच्चे, वो यही कहते हैं कि अंजू हम तुझे देखते हैं तो हमें फूफा जी की याद आती है, मास्टर जी की याद आती है। तो आज उनकी देन है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस ईश्वर की देन है, मेरे पिताजी का है सब कुछ। लेकिन अगर फैसले सही किए जाएं तो मैं कहूँगी कि कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। मैं वीरेंद्र सचदेवा जी को, जिला अध्यक्ष संजय गोयल जी को, महिला मोर्चा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष अपर्णा गोयल जी को सबको कह चुकी हूँ। संजीव शर्मा जी जो शकरपुर मंडल के अध्यक्ष हैं उनको भी कह चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, कभी भी चुनाव सही नहीं किया। अब विधानसभा के इलेक्शंस हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कृपया करके टीम एक अच्छी बनाई जाए, यानी कि विधानसभा के चुनाव में तभी टीम अच्छी बनाई जाए। सबसे पहले तो मंडल अध्यक्ष को बदला जाए, मैं खुले आम कहती हूँ मंडल अध्यक्ष को बदला जाए। शकरपुर के मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा जी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, मैं ही नहीं कहीं कार्यकर्ता उनसे नाराज़ हैं। वो अलग बात है कि वो मेरी तरह नहीं बोल पाते हैं। मैं किसी से नहीं डरती, किसी से लेकर नहीं मैं खाती हूँ, ना मुझे बीजेपी में जाने का शौक़ है, ना मुझे आम आदमी पार्टी में जाने का शौक़ है। इसलिए मेरे गुरुजी ने मेरा रास्ता ही बदल दिया, मुझे फाउंडेशन खुलवा दिया मेरे गुरुजी ने। ये मेरे गुरुजी की देन है, मेरे गुरुजी के द्वारा दिया गया रास्ता है। अगर मुझे नेता बनना होगा ना तो मुझे किसी बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे में गट्स होंगे ना, मैं दिल से काम कर रही हूँ और बिल्कुल साफ नियत से काम कर रही हूँ। आप चाहे जितना मुझे मर्जी रोक लीजिए, मुझे नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी किस्मत नहीं आप ले सकते, आप मुझे पद नहीं दे सकते, लेकिन आप मेरी किस्मत नहीं ले सकते। ये मैं खुला चैलेंज देती हूँ आपको। कृपया करके बदला जाए। मैंने बहुत बार कहा, मैं जिले में भी गई, मैं प्रदेश में भी गई, उस समय सचदेवा जी जल्दबाजी में थे, कोई मीटिंग आ गई थी, मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मैंने सिर्फ आज मैं अपने लिए नहीं, मैं आज अगर बैठी हूँ तो मोदी जी के लिए बैठी हूँ, उन बहन और भाइयों के लिए बैठी हूँ जो बेचारे इतना काम करते हैं। सिर्फ उनको चुनाव के दिनों में उनको ज़बरदस्ती बुलाया जाता है, वो फिर भी बेचारे बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, उनकी तरफ से बोल रही हूँ, कृपया करके इस राजनीति को ख़त्म किया जाए। मैं तो कहती पूरा ही चेंज होना चाहिए। जो प्रदेश अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष, जो मंडल अध्यक्ष, जो निगम पार्षद, जो विधायक अगर गलत काम कर रहा है, जनता की सुनता नहीं है, निगम पार्षद और विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना, मैं कहती 5 वर्ष से पहले ही हटा देना चाहिए। 5 वर्ष से पहले ही हटा देना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। अगर मेरी बातें किसी को गलत लगी हों, मेरा कभी भी किसी को हानि पहुंचाने का, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं रहा है, लेकिन मैं ये सब कुछ जो देख रही हूँ ना, अगर आज मोदी जी 400 पार से जीते होते